आज की इस क्लास में हम सब कल की बात को कंटिन्यू करेंगे। कल की क्लास में हमने शंकराचार्य के दर्शन के संबंध में जानकारी दी थी। यद्यपि अगर देखा जाए तो ये विशुद्ध रूप से फिलॉसफी का विषय है, लेकिन फिलॉसफी का कोई विषय जब हम इतिहास के अंतर्गत पढ़ते हैं तो वास्तव में उस दर्शन को हमें इतिहास विषयक बनाकर प्रस्तुत करना पड़ता है। यानी कि अगर फिलॉसफी की बात करें तो फिलॉसफी में आप शंकराचार्य के दर्शन के उदय की पृष्ठभूमि को नहीं पढ़ेंगे। शंकराचार्य के दर्शन ने तत्कालीन भारत में क्या असर डाला, क्या प्रभाव डाला, ये फिलॉसफी के अंतर्गत हम सब नहीं पढ़ते हैं। लेकिन जब हम शंकराचार्य के दर्शन या किसी के भी दर्शन को जब हम इतिहास विषय के अंतर्गत पढ़ते हैं तो उसे इतिहास विषयक बनाकर देखना पड़ता है। इतिहास को किस एंगल से, किस तरह से प्रभावित किया, समाज के किस तबके को प्रभावित किया, ये सारी बातें हमें समझने की जरूरत पड़ती है। तो कल के क्लास में हमने शंकराचार्य के दर्शन के संबंध में एक प्रारंभिक जानकारी दी थी। हमने आपको समझाने की कोशिश की थी कि शंकराचार्य का दर्शन वास्तव में कैसा दर्शन है। मोटे तौर पे अगर समझना हो तो क्या मतलब उसका होता है। दूसरी बात, शंकराचार्य के दर्शन के उदय की जो है परिस्थितियां उस समय क्या थी। शंकराचार्य का जो दर्शन था उस दर्शन ने समाज में किस तरह का असर डाला, क्यों असफल हो गया, असफलता के बावजूद भी शंकराचार्य का दर्शन क्या, इसका मतलब यह है कि उसका कोई अर्थ नहीं है, उसका कोई तात्पर्य नहीं है। हमने यहां तक आपको समझाने की कोशिश की कि शंकराचार्य का जो दर्शन है उस दर्शन को यदि सच्चे अर्थों में सभी लोग समझ ले, चाहे वो किसी भी धर्म के हो, किसी भी संप्रदाय के हो, तो वास्तव में हम इस दुनिया में एक बेहतर मानवीय परिस्थितियों को जन्म दे सकते हैं। व्यक्ति और व्यक्ति के बीच में जो झगड़े और जो रगड़े हैं उसको जो है समाप्त किया जा सकता है। और इस रूप में अगर देखा जाए तो भारत का जो दर्शन, जो शंकराचार्य की फिलॉसफी है, जो अद्वैत दर्शन की फिलॉसफी है, वो निश्चित रूप से बहुत ही महान और बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाती है। तो देखिए, हमने रिकैप जो है मैं आपको करवा दूं कि देखिए, हमने लास्ट क्लास में बताया था शंकराचार्य का जो दर्शन है वो दर्शन अद्वैतवाद कहलाता है और इसमें कहा गया कि ब्रह्म ही एकमात्र सत्य है। फिर दूसरी बात कहा गया कि जगत जो है वो क्या है, मिथ्या है, और हम सब जो जीव हैं वो जीव क्या है, ब्रह्म ही है। जीव और ब्रह्म में किसी तरह का कोई अंतर नहीं है। ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, ब्रह्मो जीवो ना पर, ये बात अद्वैतवाद है। चूंकि एक ही सत्ता ब्रह्म को सत्य मानता है, इस वजह से इसे अद्वैतवाद कहा गया। यानी दो नहीं, यानी एक सत्ता ही जो है, ब्रह्म ही सत्य है। ये बात हमने आपको बताई थी। दूसरी इंपॉर्टेंट बात बताई थी कि शंकराचार्य ने जिस मार्ग की बात की मोक्ष की प्राप्ति के लिए, वो मार्ग कैसा मार्ग था, ज्ञान मार्ग था। और हमने यहीं पे आपको बताया था कि भारत के जितने धर्म और दर्शन हैं सब ने मानव जीवन का चरम लक्ष्य किसको माना है, मोक्ष को माना है। लेकिन मोक्ष की प्राप्ति को लेकर जो है, उसके मार्ग को लेकर अंतर है। और मोटे तौर पे अगर देखा जाए तो मोक्ष प्राप्ति के भारतीय धर्म और दर्शन में तीन तरह के मार्ग जो है बतलाए गए हैं। किसी ने कहा कर्म मार्ग का पालन करेंगे मोक्ष मिलेगा, किसी ने कहा ज्ञान मार्ग का पालन करेंगे मोक्ष मिलेगा, किसी ने कहा भक्ति मार्ग का पालन करेंगे तो मोक्ष मिलेगा। इसके पहले के वीडियो में हमने इसके बारे में थोड़े डिटेल में जानकारी आपको दी थी। अब अगर बात करें शंकराचार्य की, तो शंकराचार्य ने इन तीनों मार्गों में वो कौन से मार्ग की जो है वकालत करते हैं, तो इसका सही जवाब है उन्होंने ज्ञान मार्ग की वकालत की। दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि जो ब्रह्म है वो ब्रह्म के सगुण रूप भी है, निर्गुण रूप भी है। तो शंकराचार्य जो है ब्रह्म के किस रूप का, किस स्वरूप का जो है वो क्या है कि विवेचन करते हैं, तो वो है निर्गुण ब्रह्म। यानी शंकराचार्य ने ज्ञान मार्ग या निर्गुण ब्रह्म की उपासना पर बल देने वाले अद्वैत दर्शन का प्रतिपादन किया। ठीक है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि शंकराचार्य का जो संप्रदाय है वो संप्रदाय किस नाम से पुकारा जाता है, स्मृति संप्रदाय के नाम से पुकारा जाता है। लेकिन हमने आपको बताया कि जो ज्ञान मार्ग पर बल देगा, जो निर्गुण ब्रह्म की उपासना की बात करेगा, जो एकमात्र सत्य ब्रह्म को मानेगा, ये वास्तव में बहुत आसानी से इसे समझ पाना संभव नहीं है। और मैक्सिमम जो लोग हैं, जो अधिकतर लोग हैं, वो निरक्षर है, वो निरबौद्धिक मानव है। और इस वजह से भारत की, खासकर उस समय की परिस्थितियों की बात करें जिस समय शंकराचार्य का दर्शन का जब जन्म हुआ, तो वो उस समय भारत के अधिकांश लोग जो है अशिक्षित थे, वो निरक्षर थे। और इस वजह से शंकराचार्य के दर्शन की जो बौद्धिकता थी वो अति बौद्धिक और अति
इंटेलेक्चुअल, जैसे कहते हैं ना, हाईली इंटेलेक्चुअल एंड हाई फिलोसॉफिकल होने की वजह से, यानी अति बौद्धिक, अति दार्शनिक होने की वजह से उस समय के आम लोग जो है उसे आसानी से समझ नहीं पाए। बल्कि मैं तो ये कहूंगा कि आज भी जो है, अगर आप कह दो कि ब्रह्म ही एकमात्र सत्य है, जगत मिथ्या और हम सब जीव पारमार्थिक रूप से ब्रह्म है, ये बात कितने लोग हम सब आज समझ सकते हैं। हम सब पढ़े लिखे अपने आप को जो है व्यक्ति मानते हैं और उस कैटेगरी में शामिल करते हैं, लेकिन अगर मैं कह दूं कि यह दुनिया जो है वो मिथ्या है, तो कितने लोग इसे सही मान सकते हैं। तो ये कुल मिलाकर शंकराचार्य के दर्शन की असफलता का जो है वो कारण बना। फिर हमने आपको यह भी बताया था कि शंकराचार्य के समय की बात करें तो शंकराचार्य वास्तव में उनका जब जन्म हुआ था उस समय कितना, उस समय उनका जो जन्म वर्ष है वो क्या है, 788 ईस्वी। और 788 ईस्वी का जो समय था वो 7वीं से 12वीं सदी के बीच का जो समय, जो सामंतवादी युग था, वो जो राजपूत युग था, जो प्रारंभिक मध्यकाल था। आप समझ जाइए, प्रारंभिक मध्यकाल यानी कि ना तो ये पूर्ण रूपेण प्राचीन काल था और ना ही पूर्ण रूपेण मध्य काल था, बल्कि बीच का एक संक्रमण काल था, एक ट्रांजिशनल फेज था। और उसमें बहुत सारे परिवर्तन हो रहे थे भारतीय जनजीवन में, चाहे वो धर्म के क्षेत्र में हो, समाज हो, अर्थव्यवस्था हो, राजनीति के क्षेत्र में हो, चाहे सांस्कृतिक जीवन के क्षेत्र में हो। हर तरफ से जो है वो क्या है कि परिवर्तन के बयार जो है वो क्या है कि वो प्रस्फुटित हो पड़े थे। और सबसे बड़ी बात कि जो ये परिवर्तन हो रहा था उसमें कुछ एक सकारात्मक था, लेकिन वास्तव में अगर समाज और आम लोगों के दृष्टिकोण से देखा जाए तो ये परिस्थितियां बड़ी विकट थी। आम लोग परेशान थे, संत्रस्त थे, निराश थे। ऐसे निराशा और हताशा के वातावरण में शंकराचार्य अपने दर्शन, अद्वैत दर्शन को लेकर लोगों के सम्मुख गए। उनके अंदर एक आशा का संचार जगाने की अपने दर्शन के माध्यम से कोशिश की। लेकिन शंकराचार्य का जो दर्शन था वो दर्शन अति बौद्धिक, अति दार्शनिक होने की वजह से उस समय के अधिकांश लोगों को समझ में नहीं आ सका, क्योंकि लोग ये समझ नहीं पाए कि ये दुनिया मिथ्या कैसे हो सकती है। जिसको हमने देखा नहीं यानी ब्रह्म, वही एकमात्र सत्य कैसे हो सकता है। और जो हमारे आंखों के सम्मुख प्रत्यक्ष, जिसका हम परसेप्शन कर सकते हैं, वो कैसे जो है वो क्या है कि वो मिथ्या हो सकता है। बहुत सारे लोग जो है समझ नहीं पाए, लेकिन कुछ लोग समझ भी पाए। तो उनको जब ज्ञान मार्ग के पालन की बात की गई तो वो बहुत कठिन होने की वजह से मैक्सिमम लोग उससे छिटक गए। कुछ और लोग छट कर आए, कहेगा कि ठीक है, मैं मानने के लिए तैयार हूं, ज्ञान मार्ग का पालन करने के लिए तैयार हूं, ध्यान करने के लिए तैयार हूं, समाधि लगाने के लिए तैयार हूं, लेकिन मैं ध्यान किसका करूं? तो वो निर्गुण निराकार ब्रह्म की बात करते थे। तो शंकराचार्य का जो दर्शन था बहुत ही कठिन होने की वजह से आम लोग जो निराश थे, जो हताश थे, ऐसे निराश और हताश मन में आशा और उम्मीद का संचार नहीं कर सका। और इन परिस्थितियों में शंकराचार्य का जो दर्शन था वो दर्शन क्या हो गया? असफल हो गया। ठीक है, असफल, देखिए ध्यान रखिएगा कि तात्कालीन परिस्थितियों में वो असफल रहा, लेकिन शंकराचार्य के दर्शन की जो बात है उसकी आप मतलब उसकी सफलता या उसकी महानता या फिर वो उसकी जो है कह सकते हैं कि वो कितना मतलब जो है सही दर्शन, जिसको हम कहते हैं ना कि भारत का दर्शन, अगर आप कहोगे कि भारत के दर्शन का जो मूल तत्व है, उस मूल तत्व को जिन्होंने समझा वो शंकराचार्य का वास्तव में जो है दर्शन है। और शंकराचार्य का दर्शन को केवल आप एक बौद्धिक लोगों की प्रलाप कहकर नहीं टाल सकते हो। इसको डे टू डे लाइफ में अगर उसे समझकर अपनाया जाए तो ये हमारे जीवन की बहुत सारी जो समस्याएं हैं उन समस्याओं का समाधान कर सकता है। और ये अपने आप में, इस कल के वीडियो में हमने लास्ट वीडियो में जो आपको बताया था उसमें आप देखिएगा, उसको सुनिएगा, समझने की कोशिश करिएगा कि एक दर्शन का व्यवहारिक पहलू क्या हो सकता है, उसको कैसे हम डे टू डे लाइफ में अपनाकर वास्तव में हम अपनी जिंदगी को, अपने संपूर्ण मानवीय जो जिंदगी है उस जिंदगी को एक सकारात्मक दिशा की ओर हम ले जा सकते हैं। ये हमने आपको बतलाने की कोशिश की थी। ठीक है, तो सामंतवाद की जो परिस्थिति थी उसी में उसका जन्म हुआ और उसी में उनका जो है तात्कालिक रूप से पतन हुआ। अब क्या है कि शंकराचार्य का जब दर्शन असफल हो गया तो दर्शन जगत में जो शून्यता, जो नलनेस या वॉइड की जो स्थिति थी, उसी में फिर रामानुजाचार्य क्या करते हैं? भक्ति आंदोलन को जन्म देते हैं। वो भक्ति मार्ग की बात करेंगे, सगुण ब्रह्म की बात करेंगे, इस संसार को सत्य मानेंगे और फिर वो लोगों को ज्यादा कन्विंसिंग लगेगा, ज्यादा आसान लगेगा शंकराचार्य के दर्शन की तुलना में। और इसलिए लोग बहुत तेजी से उसकी तरफ अग्रसर होंगे और उन्हें अपनाकर
फिर उन्हें अपना दर्शन जगत का सिरमौर बना लेंगे। ठीक है, तो ये है फिलहाल। अब देखिए आज की इस क्लास में हम सब जो है हमने थोड़ी बहुत और अभी आपको बता दें कि शंकराचार्य ने जो अपने अद्वैत दर्शन के प्रतिपादन के लिए भारत के चारों दिशाओं में 4 मठों की स्थापना की थी। हमने बताया था उत्तर में बद्रिकाश्रम उत्तराखंड में, ठीक है, वहां पे बद्रीनाथ में स्थापित किया ज्योतिष पीठ। ठीक है, पूरब में जो है, पूरब नहीं यहाँ पे पश्चिम होगा, उधर पूरब है, तो पश्चिम में शारदा पीठ की स्थापना की, पूरब में गोवर्धन पीठ की स्थापना पूरी में, दक्षिण में मैसूर में श्रृंगेरी पीठ की स्थापना की थी। सबसे प्राचीन जो है मैसूर का श्रृंगेरी पीठ है। ठीक है, और शंकराचार्य के समय की जो परिस्थितियां थी, जो सर्कमस्टांसेस थे, अभी अभी हमने आपको बतलाया। ठीक है, अब देखिए अगर हम शंकराचार्य के दर्शन की अगर बात करें तो वास्तव में अगर देखा जाए तो फिलॉसफी की ये जो बात है ना, इसको जो है मतलब हिस्ट्री में पूछा जाना, इसका मतलब ये है कि वास्तव में ये जो मतलब एक आईएएस एस्पायरेंट से इस बात की उम्मीद की जाती है कि वो भारत के धर्म और दर्शन को समझे, क्योंकि ये हमारे देश का एक सांस्कृतिक, जब विरासत की बात करते हैं तो सांस्कृतिक विरासत का तात्पर्य केवल और केवल अगर आप कला को लगाते हो, केवल डांस को लगाते हैं, नृत्य संगीत को लगाते हैं, अगर आप गायन और वादन को लगाते हो, तो वास्तव में ये भारत की सांस्कृतिक विरासत की जब बात आती है तो उसका केवल कला पक्ष की बात करना एक प्रकार से भारत के सांस्कृतिक जीवन का आंशिक रूप से विश्लेषण करने के जैसा होगा। अगर उसका हम सांगोपांग विश्लेषण करना चाहते हैं, उसका अगर हम आद्योपांत विश्लेषण करना चाहते हैं, तो याद रखिएगा कि उसमें धर्म और दर्शन भी आते हैं। हमारे जो षड दर्शन हैं, हमें इस्लाम धर्म और दर्शन को भी समझना है, हमें ईसाई धर्म और दर्शन को भी समझना है, हमें जो है पारसियों के दर्शन को भी समझना है, उनके धर्म को भी समझना है, तो यहूदियों के समझना, जैन धर्म को समझना है, बौद्ध धर्म को पढ़ना है। हमें जो है वो क्या है कि नहीं तो अगर आप इस तरह की बातें करेंगे तो आप जो है वो क्या है कि बौद्ध धर्म को क्यों कोई और पढ़ेगा, क्यों जो है जैन धर्म को जो है कोई हिंदू पढ़ेंगे। वास्तव में जब तक आप ये नहीं कहोगे कि हर व्यक्ति को हर धर्म और दर्शन के संबंध में समझना है, और जब हर धर्म और दर्शन को समझोगे तो हर धर्म और दर्शन की अच्छाइयाँ खामियाँ जो भी चीज़ है उसका आप वैज्ञानिक विश्लेषण कर पाएंगे, उसका आप कह सकते हो ना वस्तुनिष्ठ विश्लेषण कर पाएंगे, उसका ऑब्जेक्टिव एनालिसिस कर पाओगे, और जो उसका सब्जेक्टिव विश्लेषण है उस सब्जेक्टिव विश्लेषण को आप उससे जो है वो क्या है कि अपने वैज्ञानिक विश्लेषण से उसको जो है आप सत्य और असत्य की कैटेगरी में शामिल कर पाओगे। क्या सही है क्या गलत है तभी आप समझ पाएंगे जब आप हर धर्म और दर्शन के बारे में समझेंगे। तो ये क्या है कि यहाँ पर शंकराचार्य के दर्शन की अगर हम बात करें तो आज का जो ये टॉपिक है वो वास्तव में कल हमने जितनी बातें थी वो बता दिया, आज के इस क्लास में इसी बात का जिक्र करना था कि शंकराचार्य का ब्रह्म संबंधी जो विचार है वो क्या है। तो बस एक बात समझिएगा कि शंकराचार्य की जो फिलॉसफी है, विशुद्ध फिलॉसफी की बात मैं कर रहा हूं, ठीक है, शंकराचार्य की जो फिलॉसफी है उसका सार श्लोकार्ध है। शॉर्ट में लिखना होगा तो आप ऐसे लिखेगा, ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या ब्रह्मो जीवो ना पर, अर्थात ब्रह्म ही एकमात्र सत्य है, जगत मिथ्या है, ब्रह्मो जीवो ना पर। यानी कि ब्रह्म जो है वो क्या है कि वो जीव जो है वो पारलौकिक रूप से ब्रह्म ही है, लेकिन फिर हम क्यों नहीं समझ पाते कि मैं ही ब्रह्म हूं, अहम ब्रह्मास्मि, ये बात हम क्यों नहीं समझ पाते हैं? तो इसलिए नहीं समझ पाते क्योंकि कहीं ना कहीं हम अविद्या से जो है ग्रसित होते हैं, हम माया से जो है विभूषित होते हैं, और इस वजह से हम अपने मूल स्वरूप को पहचान नहीं पाते हैं। शंकराचार्य ने कहा कि ये अज्ञानता जिस दिन छट जाएगी, जिस दिन ये अविद्या जो इग्नोरेंस है वो इग्नोरेंस जिस दिन छट जाएगी, जिस दिन माया विहित आप हो जाएंगे, माया विहीन हो जाएंगे, उस दिन आप ब्रह्म के रियल स्वरूप को आप पहचान पाओगे, और तब एहसास होगा अहम ब्रह्मास्मि का, अर्थात मैं ही ब्रह्म हूं। आपको एहसास होगा अरे मैं ही तो ब्रह्म हूं,
इतने दिन से जो है वो क्या है कि मैं समझ नहीं पाया, मैं अपने स्वरूप को ही नहीं समझ पाया और मैं इस दुनिया में भटकता रहा। मैं भगवान की जो कहते हैं ना वो चीज़ है कि जो है कि हर जैसे कहते हैं ना कि हमने मंदिर मस्जिद सब जगह जा जाकर जो है हमने क्या किया, भगवान को खोजा, अल्लाह को खोजा, हमने ब्रह्म को खोजा, हमने ईसा मसीह को खोजा, लेकिन ये पाया कि वास्तव में सब हमारे अंदर ही मौजूद है। जस्ट लाइक इसका बेहतरीन जो है एग्जाम्पल, इसकी तुलना जो की जाती है कि कस्तूरी जो मृग है, उस कस्तूरी की जो खुशबू है, उस खुशबू से वो परेशान होता है और उसके स्रोत को ढूंढने के लिए कि वो कहां से खुशबू मिल रही है, वो कस्तूरी आखिर में कहां, वो जंगल में वो क्या है कि भटकता रहता है इधर उधर उधर, लेकिन वास्तव में वो कस्तूरी तो उसके भीतर मौजूद है ना, उसके भीतर मौजूद है, लेकिन उसे एहसास नहीं हो पाता। सेम चीज है कि हम मंदिर मस्जिद में, हम गिरजा घर में जिन्हें खोजते हैं, वास्तव में वो मेरे भीतर ही है और उसे हमें समझना है। हम क्यों नहीं समझ पाते? क्योंकि हम अविद्या से ग्रसित हैं, अज्ञानता से विभूषित हैं, हम माया से जो है वो आच्छादित होने की वजह से हम उनके मूल स्वरूप को पहचान नहीं पाते हैं। तो एकमात्र जो सत्ता है वो ब्रह्म है और हम सब जो जीव है वो पारमार्थिक रूप से ब्रह्म है। बस केवल समझना है अहम ब्रह्मास्मि तब होगा जिस दिन हम ब्रह्म का साक्षात्कार कर लेंगे। ज्ञान मार्ग या निर्गुण ब्रह्म की उपासना कर, बारंबार साधना कर, उस चरम सत्य को जिस दिन हम समझ लेंगे, हम स्वयं ब्रह्म हो जाएंगे। और हमने आपको बताया अहम ब्रह्मास्मि अर्थात मैं ही ब्रह्म हूं, सर्व खल विदम ब्रह्म अर्थात सब में उन्हीं का वास है, उसी ब्रह्म का वास है। और फिर क्या है कि एकम सद्विप्रा बहुधा वदंती, यानी सत्य एक है लेकिन अक्सर लोग इसे भिन्न भिन्न नामों से पुकारते हैं। तो ये सारी जो बातें हैं अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको हमें समझना है। तो आइए हम लोग देखते हैं कि ब्रह्म संबंधी जो विचार है इनको हम डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, इतना डिटेल में समझेंगे जितना हम समझ सके। ठीक है, तो देखिए अद्वैत वेदांत के अनुसार एकमात्र सत्य और परम तत्व जो है वो क्या है? ब्रह्म ही है। कहीं दिक्कत नहीं है? अभी तक मैंने आपको समझाया, आप सब समझ रहे होंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो अद्वैत वेदांत के अनुसार एकमात्र सत्य और परम तत्व जो है वो क्या है? ब्रह्म ही है, जो कि क्या है? निर्गुण, निर्गुण निराकार, आप समझ रहे हैं। चैतन्य मतलब चैतन्य है ही, आनंद स्वरूप है। हमने आपको यह बताया था कल के क्लास में कि जो मोक्ष है वो मोक्ष भारत के अधिकांश धर्म और दर्शन ने मानव जीवन का चरम लक्ष्य किसको माना है? मोक्ष को माना है। हमने आपको उस जगह क्या बताया? मोक्ष क्या है? अगर आपसे सवाल पूछा क्या है मोक्ष, तो मोक्ष दुखों से मुक्ति की अवस्था है, जन्म और पुनर्जन्म के चक्र से मुक्ति की अवस्था मोक्ष है, दुखों से मुक्ति की अवस्था मोक्ष है, सच्चिद आनंद की अवस्था मोक्ष है। सत्य चित्त आनंद, केवल दुखों से मुक्ति ही नहीं मिलती है बल्कि चरम आनंद की प्राप्ति होती है। तो यहां पर क्या होगा? यहां पर शंकराचार्य भी कह रहे हैं कि जो एकमात्र सत्य है वो एकमात्र सत्य, बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत आराम से समझिएगा, बहुत ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, दबाव जो है दिमाग पे डालने की जरूरत नहीं है, एकदम आराम से समझिए कि अद्वैत वेदांत के अनुसार एकमात्र सत्य और परम तत्व क्या है? ब्रह्म ही है, जो निर्गुण है, निराकार है, चैतन्य है, यानी कि वो कहने का मतलब वो निर्जीव नहीं है, वो सजीव है, वो चित्त है, वो चैतन्य है और आनंद स्वरूप है। इसी कारण ब्रह्म को सच्चिदानंद, सत्य चित्त आनंद, सच्चिदानंद अर्थात सत्य चित्त और आनंद कहा गया है। समझने में दिक्कत यहां तक हो रही है? त्रिकालाबाधित, समझिएगा फिलॉसफी, त्रिकालाबाधित। त्रिकालाबाधित का मतलब काल तीन है, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर, यानी त्रिकालाबाधित को कहते हैं, उसको कहते हैं ओमनी प्रेजेंट। ओमनी प्रेजेंट का मतलब होता है, ठीक है, कि वो हर नहीं, ओमनी प्रेजेंट हो गया, सब ओमनीसिएंट, ठीक है, ओमनीसिएंट हो गया, त्रिकालदर्शी, ठीक है। इसके बाद ओमनी प्रेजेंट का मतलब है कि वो सर्वव्यापी है, हर जगह मौजूद है। और त्रिकालाबाधित का मतलब हो गया कि जो इसका पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर कभी भी बाध ना हो सके। इसका मतलब ये हो गया कि जो ईश्वर आज है वो अतीत में भी था,
ऐसा नहीं कि अतीत में नहीं था और ईश्वर का अचानक जन्म हो गया, कल युग में लोगों के दुखों को देखकर जो है भगवान को लगा कि नहीं अब इस धरती पर आना पड़ेगा, ठीक है ना। तो वास्तव में जो है जो भगवान है वो पास्ट में भी, प्रेजेंट में और फ्यूचर में भी है। और इसी तरह से ध्यान रखिएगा, जब हम सर्वव्यापी की बात करते हैं तो इसका मतलब यह हो गया कि ईश्वर इंडिया में भी है, पाकिस्तान में भी है, अमेरिका, दुनिया में हर जगह पे है। तो इसको आपको समझना कि स्पेस और टाइम उसके लिए कोई लिमिटेशन नहीं, कोई बैरियर, कोई जो है सीमा जो है वो नहीं है। तो यहां पे जब हम त्रिकाला बाधित कहते हैं, इसका मतलब है पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर में जिसमें किसी में बाध ना हो, किसी में उनका खात्मा ना हो सके, किसी में वो ना हो, नहीं होंगे, ऐसा नहीं है, तो उसको त्रिकाला बाधित कहा गया। जब हम सर्वव्यापी की बात करते हैं, ओमनी प्रेजेंट जो हमने आपको बताया कि हर जगह मौजूद है। जब हम कहते हैं सर्वशक्तिमान, इसको इंग्लिश में ओमनी पोटेंट कहते हैं, ठीक है, ओमनी पोटेंट कहते हैं। ये जो है सर्वशक्तिमान है, वह समस्त भेदों से रहित है, ठीक है, समस्त भेदों से रहित। समस्त भेदों से रहित का मतलब ये हो गया कि आप उसको ये नहीं कह सकते उनका हाथ होगा, पैर होगा, मतलब जो है उसमें वो कोई भेदभाव जो है वो रहित होंगे। उनको हम, आप कह सकते हो कि उनको टुकड़ों में नहीं काटा जा सकता है। उनका जो रूप है वो रूप एकदम निर्गुण है, सूक्ष्म है, निराकार। जो निर्गुण है, जो निराकार है, उसको आप काट सकते हो, नहीं कर सकते, ठीक है ना। जस्ट लाइक वही चीज है कि शंकरन ने ब्रह्म के यथार्थ स्वरूप का वर्णन, अब यहां पे समझिए, दो प्रकार से किया है, दो प्रकार के लक्षणों के द्वारा किया है, स्वरूप लक्षण और तटस्थ लक्षण। ध्यान रखिएगा, स्वरूप लक्षण, तटस्थ लक्षण, दो लक्षण बताए हैं। स्वरूप लक्षण और तटस्थ लक्षण क्या होता है, जस्ट लाइक आप इसको ऐसे समझिए कि जैसे आप उसका एक, अक्सर जो है फिलॉसफी में एक उदाहरण दिया जाता है, वो है एक गडेरिया की जो है कहानी। गडेरिया के बारे में बताया जाता है कि एक गडेरिया है, गडेरिया का काम क्या है, ठीक है, भेड़ को चराना, ये बात जो है वो हो गया, भेड़ का पालन करना। लेकिन जो है वो क्या है कि वो एक ड्रामा में पार्टिसिपेट करता है, एक नाटक में पार्टिसिपेट करता है। तो नाटक में जब पार्टिसिपेट करता है तो वहां पर क्या होता है कि वो राजा का रोल कर रहा होता है, वहां पे राजा का रोल कर रहा होता है। बाकी और सारे जो सहपाठी हैं, वो सहपाठी क्या करते हैं, वो उनकी प्रजा की भूमिका निभाते हैं। जस्ट लाइक इसको ऐसे समझिए कि जो चाणक्य है, चाणक्य को चंद्रगुप्त मौर्य कैसे मिला था, तो चाणक्य को जब घनानंद ने अपमानित कर दिया तो एकदम गुस्से में, क्रोध में तमतमाए हुए जो है वो कह के बाहर निकला, महल से, राजा के दरबार से बाहर निकला, और उसने प्रण किया था कि मैं जब तक नंदों का समूल नाश नहीं करूंगा तब तक जो है मैं चैन से नहीं बैठूंगा। और उसके दिमाग में कुछ बात चल रही थी, तब तक जो है बाहर कुछ दूरी पे जाने पर देखा कि एक नाटक चल रहा है, और उसमें चंद्रगुप्त मौर्य जो है, राजकीलम नामक खेल जो है नाटक के चल रहा था, उसमें चंद्रगुप्त मौर्य वो क्या कर रहा था, वो एक राजा का रोल अदा कर रहा था, राजा का रोल अदा कर रहा था। बाकी और सारे जो लोग थे वो प्रजा की भूमिका निभा रहे थे। तो चाणक्य ने उसकी भूमिका जो है, उसने इतना बेहतरीन एक्टिंग किया, उस एक्टिंग को देखकर वो जो है काफी जो है खुश हुआ, काफी खुश हुआ, उस प्ले को पूरा समाप्त हो जाने दिया। और उसके बाद फिर क्या हुआ कि उसने जो है उस, मतलब प्ले के खत्म होने के बाद चंद्रगुप्त मौर्य से मुलाकात की और 1000 कांस्यापण में खरीद कर उसे ले गया, तक्षशिला में सैन्य प्रशिक्षण दिया गया। और उसके बाद फिर जो है, फिर वो एक जब ट्रेंड हो गया तो उस सबने मिलकर नंद वंश का विनाश किया और फिर मौर्य वंश की स्थापना की। अब यहां पे देखिए कि जो चंद्रगुप्त मौर्य था, हालांकि उसका मूल रूप से वो क्या था, ये तो बड़ा विवाद का विषय है, लेकिन मूल रूप से वो राजा नहीं था। राजा का रोल जिस समय अदा कर रहा था, वो राजा की जो भूमिका, या उस समय वो राजा जो था वो उसका तटस्थ लक्षण था, लेकिन उसका स्वरूप जो लक्षण था, जो उसका मूल स्वरूप का था, वो कुछ और था। समझ में बात आ रही है ना। कोई भी फिल्म वगैरह सब देखते हो आप, फिल्म में क्या होता है, एक्टिंग ही हो रही होती है, लेकिन हम उसके स्वरूप में इतना डूब जाते हैं, उसके कैरेक्टर में इतना डूब जाते हैं कि मूल रूप से हमें ये नहीं समझ में आता कि वो शाहरुख खान है या वो सलमान खान है, वो अक्षय कुमार है, वट कुछ जो भी हीरो है। हम वहां पर उस समय अक्षय कुमार को भूल जाते हैं। उस समय हम क्या करते हैं, जिस चरित्र को वो जी रहा होता है, हम उस चरित्र में इतना डूब जाते हैं
कि बहुत इमोशनल सीन आता है तो हम रोने भी लगते हैं, और बहुत ही ज़्यादा जो विरोचित अगर कहीं कोई प्रदर्शन हीरो के द्वारा होता है तो हम आह्लादित भी हो जाते हैं, हम खुश भी हो जाते हैं, हम रोमांचित भी जो है वो क्या है कि महसूस करने लगते हैं, हम तालियां बजाने लगते हैं, हम रोने लगते हैं, हम क्लैपिंग करने लगते हैं, हम वाह वाह कर उठते हैं। आप सोचो, जब उस समय वो एक्टिंग जब कर रहा होता है, वो उसका रियल स्वरूप तो नहीं है ना, लेकिन क्या होता है कि हमें रियल का एहसास होता है, लेकिन वो है उस व्यक्ति का तटस्थ लक्षण। और जो स्वरूप लक्षण है वो वास्तव में जब वो पात्र से बाहर निकलता है, फिल्म से बाहर निकलता है, तो वो शाहरुख खान हो जाता है, वो जो है फिर अक्षय कुमार हो जाता है, वो कोई और हो जाता है। लेकिन जब उस फिल्म में जब डूब जाता है तो उस 3 घंटे में एहसास ही नहीं होता। हम लोग सोचते हैं यार शाहरुख खान क्या बेहतरीन जो है, हम लोग बस वही सोचते हैं, जो भी पारो का देवदास का जो रोल कर रहा होता है, हम उसी रोल में उतना हम डूब जाते हैं। समझ में बात आ रही है? तो वास्तव में देखिए, ब्रह्म का जो स्वरूप लक्षण है ना, वो कुछ और है, लेकिन उसमें जो कहते हैं ना, अविद्या से जब विभूषित हो जाता है तो वो जो है कुछ और रूप जो है हमें नजर आता है, या हमें नजर नहीं आ पाता है। तो पहले यहां पे समझिएगा कि जो स्वरूप लक्षण है वो मूल लक्षण होगा, तटस्थ लक्षण। जो उसका मूल लक्षण जब हट जाता है, ठीक है, वो हो जाता है, एक उदाहरण के माध्यम से समझा जा सकता है। हमने अभी अभी जो है बताया आपको कि गडेरिया की बात करें, मूल रूप से वो गडेरिया है, लेकिन जो है वो क्या है, राजा का अभिनय कर रहा है, युद्ध करता है, शासन करता है, आदेश व अनुदेश जारी करता है। मूल रूप से वो क्या है, मूल रूप से तो वो गडेरिया है ना, और यही उसका स्वरूप लक्षण है, यही इसका स्वरूप लक्षण, यानी गडेरिया इसका स्वरूप लक्षण है। लेकिन राजा जो है वो क्या हो जाएगा, उसका तटस्थ लक्षण हो जाएगा। राजा जो है इसका तटस्थ लक्षण है, लेकिन गडेरिया इसका क्या हो जाएगा, स्वरूप लक्षण। इसी तरह से ब्रह्म के भी 2 रूप हैं, ठीक है, सगुण ब्रह्म, निर्गुण ब्रह्म। जो निर्गुण है ना, ये ध्यान रखिएगा, जो निर्गुण है वो उसका स्वरूप लक्षण है, और जो सगुण है, सगुण जो है उसका क्या हो जाएगा, तटस्थ लक्षण। ये ध्यान रखिएगा। ब्रह्म, जब ब्रह्म को जगत का मूल कारण, सृष्टिकर्ता, पालक, संहारक, सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान कहा जाता है, तब यह ब्रह्म का तटस्थ लक्षण होता है, ठीक है। ब्रह्म का क्या है, यह तटस्थ लक्षण होता है, और ब्रह्म का यही रूप सगुण ब्रह्म का भी है, और ईश्वर के रूप में उपास्य भी है, ठीक है ना। ईश्वर के रूप में जो है हम इसकी पूजा भी करते हैं। लेकिन ब्रह्म को जगत कर्ता कहना केवल व्यवहारिक दृष्टि से ही उचित होगा। यह ब्रह्म का तटस्थ लक्षण है, ना कि स्वरूप लक्षण। ब्रह्म का स्वरूप लक्षण तो सत्यम ज्ञान अनंतम ब्रह्म है, अर्थात ब्रह्म सत्य, अनंत व ज्ञान स्वरूप है। वो सृष्टि करता, जगत करता, ये सब उसका जो कह सकते हैं जो तटस्थ लक्षण है, वो तटस्थ लक्षण के जब हम करते हैं, जब हम सगुण ब्रह्म की बात करते हैं, हम उन्हीं की उपासना करते हैं, क्योंकि वो जो निर्गुण रूप है ना, उस रूप को समझना बहुत आसान नहीं है। वो सत्यम ज्ञान अनंतम ब्रह्म है, वो सत्य अनंत व ज्ञान स्वरूप है। तो जैसे देखिए क्या है कि ये सवाल पूछा गया था यूपी पीसीएस में, ऑप्शनल हिस्ट्री में देखिएगा कि जब मतलब जो है सवाल आया था कि शंकराचार्य का ब्रह्म या माया से संबंधित जो विचारधारा है वो क्या है, उस पर वर्णन करना था, ठीक है ना। तो इतनी बात अगर आप जानते हो, मैंने उतनी ही बात लिखी, इतना अगर ब्रह्म संबंधी विचार आएगा, इतना अगर आप लिख देते हो काफी है, ठीक है। अब देखिए ईश्वर संबंधी विचार, अद्वैत वेदांत में जब ब्रह्म माया से आच्छादित होकर, ध्यान रखिएगा कि माया मतलब हो गया अविद्या, ठीक है ना। हम इस संसार दुनिया में हम अपने आप को, हम सामने वाले में जैसे हम कह सकते हैं कि वो राम है, हम कहते हैं राम है, राम है, लेकिन वो तो वास्तव में ब्रह्म है ना। ब्रह्म उसका स्वरूप लक्षण है। जो राम हम कहते हैं, ये श्याम है, ये सीता है, गीता है, जब हम इस तरह की बात करते हैं तो वास्तव में हम उस ब्रह्म के तटस्थ लक्षण की बात कर रहे होते हैं हम देख। लेकिन उसके स्वरूप, और वो क्यों ऐसा है, उसका स्वरूप लक्षण क्यों नहीं हम देख पाते हैं, क्यों इसको अलग अलग एंटिटी के रूप में देखते हैं, इसलिए कि कहीं ना कहीं वो माया से विभूषित, या हम अविद्या से ग्रसित है। अविद्या ही दिखता है, माया ही दिखता है, और इस वजह से जिस दिन वो जो है वो क्या है कि जो माया है वो सब अविद्या हट जाता है, तब उसके स्वरूप को समझ पाते हैं। वही समझिएगा कि अद्वैत वेदांत में जब ब्रह्म माया से आच्छादित होकर सगुण रूप को धारण कर लेता है, तब ब्रह्म के इसी रूप को क्या कहा गया, ईश्वर कहा जाता है, ठीक है ना। तो
तो ये ध्यान रखिए, ईश्वर अल्लाह। अब आप समझो, आप सुनते ना ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, इसका मतलब क्या है कि जो अल्टीमेट सत्ता है उसका स्वरूप लक्षण बस एक है, अनंत सत्य ज्ञान अनंतम ब्रह्म, ठीक है ना। इसका बाद ईश्वर अल्लाह, ईश्वर अल्लाह तेरो, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सन्मति दे भगवान। समझ में बात आ रही है ना, कि वही जो निर्गुण ब्रह्म है, ठीक है, वो जो स्वरूप लक्षण है उसका तटस्थ लक्षण जो है वो ब्रह्म हो जाएगा। तटस्थ लक्षण कुछ और, तटस्थ लक्षण कुछ और होगा, उसको भले ही नाम कुछ दीजिए लेकिन सब है उसी का नाम। तटस्थ यानी स्वरूप लक्षण सबका एक होगा, तटस्थ लक्षण अलग अलग हो सकता है। बात समझ में आ रही है, फिलॉसफी समझ जाओगे ना। ईश्वर कहा जाता है अविवेकी मनुष्य जो ब्रह्म विद्या को समझने में असमर्थ है और जिसे यही संसार सत्य लगता है, ऐसे सृष्टिकर्ता तथा जगत पालक को ढूंढने का प्रयास करता है जिसके प्रति वह अपनी भक्ति भावना व्यक्त कर कृपा पात्र बन सके। अतः ईश्वर का महत्व, मतलब ये कह रहा है कि भाई ईश्वर को आप मान रहे हो, कोई गलत नहीं कर रहे। ईश्वर का महत्व वास्तव में व्यवहारिक जगत में उपेक्षित नहीं किया जा सकता है। जन साधारण के लिए ईश्वर उपास्य है, लेकिन शंकराचार्य पारमार्थिक दृष्टि से इस जगत को कल्पित या मिथ्या मानते हैं। एकमात्र परम तत्व ब्रह्म ही सत्य है। यानी कि जो उसका तटस्थ लक्षण है वो तो जाहिर सी बात है, गडेरिया जब राजा का अभिनय कर रहा है कुछ पल के लिए तो लगता है सही है, लेकिन वो सही एग्जैक्टली नहीं है ना। लेकिन वो भी हमारे जीवन में कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण रोल अदा कर रहा है ना। एक प्ले अगर कर रहा है तो कम से कम 3 घंटे के लिए ही सही, वो क्या कर रहा है, वो हमारे जीवन में व्यवहारिक रूप से हमारे जीवन में खुशी प्रदान करता है, हमको इमोशनल बनाता है, हमें जो है खुश करता है, हमें आह्लादित करता है, हमें रोमांचित कराता है, रोमांच का एहसास कराता है। तो ये सब क्या है, उस समय कम से कम हमें वो सत्य नजर आता है, ठीक है। तो ये हो गया ईश्वर संबंधी विचार। इसके बाद जगत संबंधी विचार की अगर हम बात करें तो अद्वैतवाद में जगत या सृष्टि के संबंध में भी विचार व्यक्त किए गए। देखिए सबका पूरा समझिएगा कि सार श्लोकार्थ एक ही है, ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या। देखिए जगत के बारे में क्या कहेंगे, जगत या सृष्टि के संबंध में भी विचार व्यक्त किए गए। इस दर्शन के अनुसार ब्रह्म किसी प्रकार की सृष्टि नहीं करता, अर्थात ना तो कोई सृष्टि होती है ना ही प्रलय होता है, फिर भी यह जगत हमें सत्य प्रतीत होता है। इसका कारण जो है बार बार माया या अविद्या है। माया की 2 शक्तियां हैं, एक आवरण शक्ति और दूसरा है विक्षेप शक्ति। यानी कि यथार्थ रूप को ढक देना ये आवरण है और उस पर अन्य वस्तु का आरोपण कर देना ये विक्षेप है। इसे रस्सी व सांप, रज्जु सर्प के उदाहरण से समझा जा सकता है, ठीक है। रज्जु सर्प के उदाहरण से समझा जा सकता है। अब देखिए इसमें क्या है, रज्जु और सर्प का उदाहरण समझ लीजिए। कभी कभार क्या होता है कि जब पर्याप्त रोशनी नहीं होती है तो क्या होता है कि एक रस्सी कहीं पे मौजूद होता है और अचानक हम उससे, मेरा पैर पड़ता है या कुछ उस तरह, तो अचानक जो है हम घबरा जाते हैं, हमको लगता है कि कोई सांप है, ठीक है ना। तो होता है क्या है कि वो अंधेरे में वो रस्सी है तो एग्जैक्टली रस्सी, लेकिन अंधेरे की वजह से वो रस्सी हमें रस्सी प्रतीत नहीं होता है बल्कि कुछ और प्रतीत होता है। तो रस्सी के मूल स्वरूप पर आवरण पड़ जाता है और आवरण ही नहीं पड़ता है बल्कि उसमें रस्सी का विक्षेप भी हो जाता है। समझ में बात आ रही है। तो यहां पर जो भी हो रहा है वो किस वजह से हो रहा है, भ्रम की वजह से, माया की वजह से, अविद्या की वजह से हो रहा है, अज्ञानता की वजह से हो रहा है ना। तो जस्ट लाइक वही चीज है कि ये कहता है यथार्थ रूप को, माया की क्या है, 2 शक्तियां हैं, माया की 2 शक्तियां हैं, एक आवरण शक्ति, दूसरा है विक्षेप शक्ति। यथार्थ रूप को ढक देना आवरण है और उस पर अन्य वस्तु का आरोपण कर देना विक्षेप है। इसे रस्सी व सांप के उदाहरण से समझा जा सकता है। यहां पे देखिए जगत संबंधी विचार में यही, इसी को आगे रस्सी और सांप का क्या है, कभी कभी रस्सी का यथार्थ ज्ञान ना होने पर उसमें सांप का भ्रम होता है। यही रज्जु सर्प का उदाहरण, ठीक है, उसमें सांप का भ्रम होता है और हम रस्सी के प्रति सांप जैसा व्यवहार करते हैं।
यदि रस्सी का यथार्थ ज्ञान हमें होता तो यह भ्रम उत्पन्न ही नहीं होता। अतः इस भ्रम का कारण अविद्या या माया ही है। समझ में बात आ रही है? यह न केवल सत्य का आवरण ही करता है, बताया ना कि आवरण यानी ढक लेता है, बल्कि उसकी जगह पे क्या कर रहा है, सांप विक्षेप भी कर देता है। ठीक है, ना सिर्फ सत्य का आवरण ही करता है अपितु उस पर विक्षेप भी कर देता है। यह माया ब्रह्म के मूल स्वरूप पर आवरण कर उस पर जगत का विक्षेप कर देता है। कितना इंटरेस्टिंग है। यह माया के ब्रह्म के मूल स्वरूप पर आवरण कर देता है और उस पर क्या करता है, जगत का विक्षेप कर देता है। बात समझ में आ रही? ये सब अब आपको जो है समझ में आने लगा होगा कि ये सब जगत का क्या है कि माजरा, कि ये जगत हमें सत्य क्यों प्रतीत होता है। तो यहाँ पर आवरण और विक्षेप का काम, ये सत्य मतलब क्या है, ईश्वर जो ब्रह्म है उस ब्रह्म के स्वरूप को आवृत कर दिया, उसमें एक आवरण करके उसके बाद विक्षेप क्या कर दिया, ये जगत का, कि हमें एक जगत का नजर आ रही है, लेकिन वास्तव में जैसे ही अविद्या खत्म होगी वैसे ही मूल स्वरूप का दर्शन होगा, फिर हम समझ जाएंगे कि ये सब कुछ जो है वो क्या है, मिथ्या है। ठीक है, तो ब्रह्म के मूल स्वरूप पर आवरण कर उस पर जगत का विक्षेप कर देता है। जब तक माया या अविद्या बनी रहती है तब तक यह जगत सत्य प्रतीत होता है। जैसे ही यह दूर हो जाता है जगत मिथ्या और निरपेक्ष ब्रह्म ही एकमात्र सत्य प्रतीत होने लगता है। इस प्रकार जगत ब्रह्म का तटस्थ लक्षण, जगत ब्रह्म का तटस्थ लक्षण है और उसका निरपेक्ष व निर्गुण रूप स्वरूप लक्षण है। समझ में बात आ रही है? अब आप देखिएगा, फिलॉसफी भले ही कठिन लेकिन आपको सही लग रहा है ना, और आप इतना समझिएगा कि ये आपको समझना पड़ेगा। और ये आप समझ जाइए कि चाहे सामान्य अध्ययन जनरल स्टडी में भी इसकी उपयोगिता है। एक हिस्ट्री ऑप्शनल में हम लोग पढ़ ही रहे हैं, देख ही रहे हैं, फिलॉसफी जो रखते होंगे फिलॉसफी में भी पढ़ना पड़ता है। तो ये एक हमें भारतीय दर्शन की अगर हमें समझ रखनी है तो हमें अद्वैत दर्शन को समझना पड़ता है। ठीक है ना? तो क्या हो गया, जगत संबंधी विचार हो गया। इसके बाद अगर अब आत्मा संबंधी विचार की बात करें, शंकराचार्य ने अपने अद्वैतवादी दर्शन में यह बात कही है कि ब्रह्म ही एकमात्र सत्य है। बता दिया हमने, शुरू में ही बता दिया ना कि जो है एक लाइन में पूरी बात अगर आपको कहनी होगी तो बात जो है समझ में आ रहा है कि ब्रह्म ही एकमात्र सत्य है, बता दिया। ये सांसारिक जीव, ब्रह्मो जीवो ना पर, ये सांसारिक जीव पारमार्थिक रूप से ही ब्रह्म है, लेकिन क्यों नहीं, माया या अविद्या की वजह से हम अपने मूल स्वरूप को पहचान नहीं पाते। यानी ज्ञाता ज्ञेय का तथा ईश्वर व जीव, ज्ञाता व ज्ञेय क्या हो गया कि ज्ञाता हम है, हमें ब्रह्म को जानना है, तो जिसको हमें जानना है वो ज्ञेय है। ठीक है, ज्ञान वाला जो है, समझना है, गलत मत समझिएगा। ठीक है, तो ज्ञेय है वो, यानी जिसको हमें जानना है, और जो ज्ञाता है, हम ज्ञाता है, हम ईश्वर को जानना चाहते हैं, तो ईश्वर जानने योग्य होने की वजह से उन्हें ज्ञेय कहा गया, और जबकि हमें जो है वो क्या है कि हम ज्ञाता हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो ज्ञाता और ज्ञेय का तथा ईश्वर व जीव का भेद माया या अविद्या का खेल है। वस्तुतः एक ही तत्व है और अनेकत्व मिथ्या है, यही अद्वैतवाद है। अतएव यह कहना उचित होगा कि आत्मा या जीव की कल्पना, यहां पे आत्मा का मतलब जीव समझेगा आत्मा या जीव की कल्पना व्यावहारिक दृष्टि से भले ही वर्णनीय हो, किंतु पारमार्थिक रूप में केवल ब्रह्म ही परम तत्व है, जो एक निरपेक्ष तथा निर्वयव है। निरपेक्ष तथा निर्वयव है, ये आपको समझना। तो उम्मीद करता हूं ये बात समझ रहे हैं ना कि शंकराचार्य ने अपने अद्वैतवादी दर्शन में यह बात कही कि ब्रह्म ही एकमात्र, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, अपने आप समझ में आ जाएगा सबका। ब्रह्म ही एकमात्र सत्य है, और नोट्स मैं दे ही रहा हूं। ठीक है, ब्रह्म एकमात्र सत्य है और ये सांसारिक जीव पारमार्थिक रूप से ब्रह्म है, लेकिन माया या अविद्या की वजह से हम अपने मूल स्वरूप को पहचान नहीं पाते। यानी ज्ञाता ज्ञेय का तथा ईश्वर व जीव का भेद माया या अविद्या का खेल है। वस्तुतः एक ही तत्व है और अनेकत्व मिथ्या है, यही अद्वैतवाद है। ये बात हमने आपको बताई। ठीक है, अब देखिए मोक्ष और बंधन संबंधी विचार। हमने आपको बताया
कि मोक्ष क्या है, बंधन क्या है, ये आपको समझना है। ठीक है, मोक्ष जो है हमने आपको बता दिया, जन्म पुनर्जन्म के चक्र से मुक्ति। बंधन क्या है? अपने यथार्थ स्वरूप को ना पहचानना, बंधन यही है। तथा विद्या जनित जागतिक यानी जगत से संबंधित विषयों में ग्रस्त होना, बंधन की ओर बढ़ना है। जब हम मूल स्वरूप को नहीं पहचान पाते, जब हम ब्रह्म के तटस्थ लक्षण जो है, जो जगत है, उसी को सब कुछ हम सत्य मान लेते हैं, और फिर उसी का जो है पाने के लिए हम कोशिश करते हैं, कर्म करते हैं, अच्छे बुरे सारे कर्म करते हैं। कर्म करते हैं, फल भोगना पड़ेगा, सारा धर्म दर्शन कर मांगता है, फल भोगना पड़ेगा, जन्म पुनर्जन्म के चक्र में फंसे रहना पड़ेगा। तो ये जाहिर सी बात है, ये क्या हो जाएगा, यही वास्तव में बंधन है। लेकिन मोक्ष का विषय क्या होगा? जब हम उस मूल स्वरूप को पहचान पाएंगे तो हमें यह एहसास होगा जगत मिथ्या है, और हमें यह भी एहसास होगा कि हम आत्मा और जीव जो अलग अलग रूप में देख रहे हैं, वो पारमार्थिक रूप से तो ब्रह्म ही है। ठीक है ना? तो यहां पर ये लिखा है, अपने यथार्थ स्वरूप को ना पहचानना तथा अविद्या जनित जागतिक विषयों में ग्रस्त होना, बंधन की ओर बढ़ना है। अविद्या ही बंधन का मूल कारण है। समझ में आ रहा है? हर जगह अविद्या माया। शंकराचार्य के अनुसार आत्मा नित्य मुक्त है, क्योंकि वह ब्रह्म ही है। उसको ब्रह्म से अलग समझना ही अज्ञानता है, और इसी अविद्या से छुटकारा पाना अर्थात आत्मा और ब्रह्म के तादात्म्य का, यानी मिल दोनों एक है का एहसास करना ही मोक्ष है। तो मोक्ष क्या है, बंधन क्या है, ये आपको जो है समझ में आ रहा है। शंकर के अनुसार ब्रह्म ज्ञान ही मोक्ष है। जिस दिन ब्रह्म का साक्षात्कार हो जाएगा, हमने कहा ना, उनकी दृष्टि में मोक्ष का साधन ज्ञान मार्ग है, बता दिया पहले से ही। कर्म और भक्ति मोक्ष की प्राप्ति के लिए हमने 3 बार मार्ग बताया ना, कर्म मार्ग, भक्ति मार्ग, ज्ञान मार्ग। लेकिन शंकराचार्य किसकी बात करते हैं? ज्ञान मार्ग की। कर्म और भक्ति मोक्ष की प्राप्ति के लिए अपर्याप्त है, इनसफिशिएंट है। यद्यपि इनमें क्रमशः चित्त की शुद्धि व उसकी एकाग्रता में सहायता अवश्य मिलती है। ये बात समझिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है ना? कर्म और मोक्ष भक्ति की प्राप्ति के लिए कैसे थे? अपर्याप्त। अपर्याप्त कहने का मतलब ये ध्यान रखिएगा, इनसफिशिएंट की जब बात करते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि हमें 100 ग्राम तेल की अगर आवश्यकता है किसी सब्जी को बनाने के लिए, तो 80 ग्राम मिल रहा है, तो हम यही कहेंगे भाई अपर्याप्त है, यानी हमको 20 ग्राम और चाहिए। लेकिन 80 ग्राम मिल तो रहा है ना, यानी इसका मतलब ये हो गया, शंकराचार्य ज्ञान मार्ग का की वकालत करते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि वो भक्ति और कर्म मार्ग का एकदम एक सिरे से खारिज कर देते हैं। वो सिर्फ इतना कहते हैं कि वो अपर्याप्त है, इनसफिशिएंट है। हमें जो है ज्ञान मार्ग ही पूरी जो है सफिशियंसी प्रदान कर सकता है। ठीक है ना? पर्याप्तता जितनी वो, तो यानी कि उन्होंने कहा कर्म मार्ग और भक्ति मार्ग से हम अपने चित्त की शुद्धि कर सकते हैं, चित्त को हम भगवान वो जो ब्रह्म है उसके प्राप्ति में लगा सकते हैं। ठीक है, उसकी वहां तक उपयोग, लेकिन वो जो प्राप्ति होगी ना, वो प्राप्ति ज्ञान मार्ग से ही होगी। तो इन्होंने बहुत ही इंपॉर्टेंट बात की कि कर्म एवं भक्ति मोक्ष की प्राप्ति के लिए अपर्याप्त है। कर्म एवं भक्ति मोक्ष की प्राप्ति के लिए अपर्याप्त है। यद्यपि, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, सबको स्क्रीन, यद्यपि इनमें क्रमशः चित्त की शुद्धि व उसकी एकाग्रता में सहायता अवश्य मिलती है। शंकराचार्य के अनुसार ज्ञान मार्ग के पालन से जिस दिन हमें ब्रह्म का साक्षात्कार होगा, उसी दिन हम ब्रह्म हो जाएंगे, तथा यही अवस्था मोक्ष की अवस्था कहलाएगी। और ध्यान रखिएगा कि जिस दिन ब्रह्म का साक्षात्कार होगा, कुछ लाइन जो है ना मैं लिख दे रहा हूं, उसको जरूर याद रखिएगा, ये सब बेसिक चीजें। जिस दिन हमें ब्रह्म का साक्षात्कार होगा, उस दिन हमें एहसास होगा
क्या एहसास होगा? अहम ब्रह्मास्मि। अर्थात मैं ही ब्रह्म हूं। सर्व खल विदम ब्रह्म, सर्व खल विदम ब्रह्म, अर्थात सब में उसी ब्रह्म का वास है। सर्व खलविदम ब्रह्म। और क्या हो जाएगा? एकम सद्विप्रा, एकम सद विप्रा बहुधा वदन्ति, यानी सत्य एक है, यानी ब्रह्म का स्वरूप लक्षण सत्य एक है, किंतु अक्सर उन्हें भिन्न भिन्न नामों से पुकारा जाता है। ईश्वर, अल्लाह, तेरो नाम सबको सन्मति दे भगवान। सत्य एक है, एकम सद्विप्रा बहुधा वदन्ति। सत्य एक है, किंतु अक्सर उन्हें भिन्न भिन्न नामों से पुकारा जाता है। आप सब स्ट्रगल कर रहे होंगे ना कि कैसे लिखा, आ कैसे लिखा है, का कैसे लिखा है, ता या संयुक्त कैसे लिखा है, ये सब सदा आप लोग उसी में जूझ रहे होंगे, सुनने पे भरोसा नहीं कर रहे होंगे। बोल रहा हूं सत्य एक है, किंतु अक्सर उन्हें भिन्न भिन्न नामों से पुकारा जाता है। एकम सद्विप्रा बहुधा वदन्ति, सर्व खल विदम ब्रह्म, अर्थात सब में उसी ब्रह्म का वास है। ये बात जो है लिखा गया, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूं। ठीक है, तो इस तरह से ये है शंकराचार्य का दर्शन। और आप देखिएगा यहाँ पे जो हमने लिखा है ना, जितनी बातें लिखी हुई थी इसके पहले जो है, आप देखिएगा बहुत सारी फिलॉसफी आप जब पढ़ोगे शंकराचार्य के तो बहुत बोरिंग भी लगेगा, हो सकता है आप समझदारी नहीं होगी तो आपको। तो हमने क्या किया कि जो बहुत आसान था हमने उस पर रिसर्च किया। रिसर्च करने के बाद बहुत सारे बुक्स में जो जो मतलब लगा कि हाँ ये हिस्ट्री, इतिहास विषय पढ़ना है, हमको फिलॉसफी में बहुत डेप्थ में नहीं जाना था, लेकिन हमें दर्शन का मतलब जो है टच देते हुए भी इतिहास विषयक बनाकर हमें उसे पढ़ना था। तो हमने आपको बताया परिस्थितियां क्या थी उद्भव की, शंकराचार्य की फिलॉसफी उस समय की परिस्थितियों में क्यों असफल रही, लेकिन वास्तव में भारतीय दर्शन का मतलब शंकराचार्य का दर्शन ही होता है। पाश्चात्य जगत में भारतीय दर्शन का मतलब शंकराचार्य का दर्शन ही होता है। शंकराचार्य के दर्शन का जो सार श्लोकार्ध है वो क्या है, वो हमने आपको बताया। ज्ञान मार्ग क्या होता है, निर्गुण ब्रह्म सगुण ब्रह्म क्या होता है, किसी का आवरण ढक लेना, उस पर विक्षेप कर देना, वो क्या होता है, स्वरूप लक्षण क्या होता है, तटस्थ लक्षण क्या होता है, त्रिकाला बाधित क्या होता है, सर्वव्यापी क्या होता है, ठीक है, सर्वशक्तिमान क्या होता है। ये सारी बातें हमने आपको बताई और सब फिलोसॉफिकल है। और जितनी बातें हमने बताई सब बहुत ही महत्वपूर्ण है। बहुत एक कह सकते हैं कि एक सामान्य सी, मैं तो कहता हूँ कि सिविल सर्विसेज के ही पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, एक सामान्य सी जिंदगी जीने के लिए इतनी समझ अगर है हमारे पास तो हम बेहतर जिंदगी का ही निर्माण नहीं कर सकते सिर्फ अपने लिए, बल्कि हम अपने समाज में, संपूर्ण मानव जगत के में जो है अपनी एक बेहतरीन भूमिका निभा सकते हैं। और इसका पूरी बात आप लास्ट में समझ गए होंगे ना कि वास्तव में सबका मूल स्वरूप एक है, लेकिन जो है वो क्या है कि लोग अक्सर भिन्न भिन्न नामों से पुकारते हैं। अब सोचो, मैंने एक लाइन में आपको समझा दिया कि कैसे शंकराचार्य की जो ये फिलॉसफी है, इस फिलॉसफी से या उपनिषद दर्शन का ही एक प्रकार से रूप है, तो हम कैसे दुनिया के जो रगड़े हैं, झगड़े हैं, खासकर धर्म को लेकर कितने जो है मतलब कह सकते हैं धर्म का जन्म ही हुआ था व्यक्ति के कल्याण के लिए कार्य करना। धर्म का जन्म ही हुआ था व्यक्ति और व्यक्ति के बीच के झगड़े और रगड़े को खत्म करने के लिए। लेकिन दुनिया में धर्म की वजह से लोगों ने आपस में जितने कत्ल किए एक दूसरे के, शायद किसी और की वजह से नहीं किया होगा। तो ऐसा नहीं लगता है कि धर्म का जो उद्देश्य था वो उद्देश्य ही वास्तव में जो है पूरा नहीं हुआ।
और वो उद्देश्य कैसे पूरा हो सकता है? तभी हो सकता है जब हम उस धर्म के मर्म को समझेंगे, उस धर्म के दर्शन पक्ष को जिस दिन हम समझने लगेंगे, उसी को हम धर्म का असली रूप जब जिस दिन मानेंगे, उस दिन हम इस बात को समझ जाएंगे, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम सबको सन्मति दे भगवान। फिलहाल आज इतना ही। यहाँ ज्ञान का सिलसिला थमता नहीं। फिर कल एक नए विषय के साथ उपस्थित होंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।